जब बात दमदार एसयूवीज की हो और खेतों में दौड़ते ट्रैक्टर्स की आती है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम हर जुबान पर आता है। वेल, नो डाउट, 4 पहिया गाड़ियों के सेक्टर में तो इस ब्रांड ने दबाकर पैसा छापा है, लेकिन 2 व्हीलर्स के मामले में इसे मुंह की खानी पड़ी है। आपको वो दौर भी याद होगा जब सड़कों पर महिंद्रा की गस्टो और मोजो दौड़ा करती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि महिंद्रा 2 व्हीलर मार्केट से पूरी तरह गायब हो गई। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में कई दशकों से अपना दबदबा बनाकर रखने वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा की गिनती भारत के सबसे ट्रस्टेड ब्रांड में होती है। 210 करोड़ डॉलर्स की नेट वर्थ के साथ आज ये कंपनी जावा, एसडी और बीएसए ब्रांड्स के साथ मिलकर अल्टीमेट प्रीमियम बाइक्स बना रही है और कस्टमर्स भी बड़ी तेजी से इन प्रीमियम बाइक मॉडल्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन सफलता का सफर इनके लिए हमेशा इतना रंगीन नहीं रहा है। कभी स्टील ट्रेडिंग कंपनी से शुरुआत करने वाले इस ब्रांड ने 2 व्हीलर सेक्टर में सबसे बुरे दिन भी देखे हैं और मामला इस हद तक भी बिगड़ा है कि साल 2019 में आनंद महिंद्रा को खुद ये बात स्वीकारनी पड़ी कि स्कूटी और बाइक सेक्टर में उतरना उनके बिजनेस करियर की सबसे बड़ी गलती रही, क्योंकि उनके कम्यूटर्स मॉडल्स को कस्टमर ने एक सिरे से नकार दिया। वेल, अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में सालों से एक्सपीरियंस के बाद भी आखिर महिंद्रा से ऐसी कौन सी भूल हुई जो 2 व्हीलर कम्यूटर सेक्टर में उनके सारे मॉडल बुरी तरह फेल हो गए। दरअसल महिंद्रा एंड महिंद्रा के बिजनेस की शुरुआत साल 1945 में हुई और तभी से ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में इस कंपनी का फोकस ट्रैक्टर, जीप, कार्स और कई 4 व्हीलर मॉडल्स बनाने पर रहा। लेकिन महिंद्रा ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव साल 2008 में किया, जब काइनेटिक मोटर्स को टेक ओवर करके इन्होंने 2 व्हीलर सेक्टर्स में कदम रखा। अब यहाँ इस ब्रांड की गलती ही ये रही कि काइनेटिक मोटर्स की डूबती नैया में सवार होने से पहले इन्होंने 2 व्हीलर सेगमेंट में कोई अनुभव नहीं लिया। ऐसे में अपनी लिमिटेड समझ और नॉलेज के चलते इस कंपनी ने एक इटालियन और SYM कंपनी के साथ मिलकर शुरुआती मॉडल्स को बाजार में लॉन्च किया। इसमें सबसे पहले उन्होंने शुरुआत 4 स्ट्रोक फ्लाइट स्कूटर से की, जिसके बाद स्टेलियो, रोडियो, ड्यूरो और काइन जैसे कई मॉडल्स को महिंद्रा ने तेजी से बाजार में लॉन्च किया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी खामी ये रही कि बाजार में कई वैरायटी परोसने के बाद भी इनके 2 व्हीलर्स मॉडल्स की सेल कम रही। इसके अलावा हर नए मॉडल की लॉन्चिंग के साथ ही पुराने मॉडल्स के प्रोडक्शन को बंद करना भी महिंद्रा की एक बड़ी भूल थी। ऐसे में इनके 2 व्हीलर सेगमेंट में साल दर साल इनकी सेल गिरती चली गई। खैर, स्कूटी के अलावा महिंद्रा ने कई बाइक्स भी बाजार में लॉन्च की थी, जिसमें सेंचुरो और पैंटेरो को प्रीमियम फीचर्स के साथ बनाया गया था। खास बात थी कि लाजवाब स्पेसिफिकेशंस के साथ ही बाइक अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कम दामों में निकाली गई थी। मार्केटिंग के जरिए इनकी हाइप भी बनाई गई थी, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी कई टेक्निकल खामियों के चलते ग्राहकों को ये बाइक जरा भी रास नहीं आई। रिव्यूअर्स का भी मानना रहा कि रिफाइनमेंट की कमी के अलावा महिंद्रा के इन मॉडल्स में कई टेक्निकल खामियां और खराब क्रेडिबिलिटी रही, जो कि किसी भी नए मॉडल लॉन्च के साथ उभर नहीं पाई। कई वक्त तक शोरूम के खाली पड़े रहने के बाद इन मॉडल्स को भी बाजार से हटा दिया गया और महिंद्रा ने दोनों बाइक्स के प्रोडक्शन को भी बंद कर दिया। अब टूरिंग और एडवेंचर्स बाइक के सेक्टर में कमाल दिखाने के मकसद से महिंद्रा ने एक आखिरी कोशिश की और उसने मोजो बाइक को लॉन्च किया। एडवेंचर और टूरिंग फॉर्म की डिजाइन की गई ये बाइक फीचर्स में 10 on 10 थी। ये पहली मेड इन इंडिया बाइक थी जो डुअल चैनल एग्जॉस्ट की फीचर देती थी। हालांकि बाइक का दाम भी अच्छा खासा था, लेकिन इसके लुक्स ने मास ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। साथ ही एडवेंचर्स और टूरिंग बाइक सेगमेंट में पहले से ही कॉम्पिटिटर्स ब्रांड्स का भपका था, जिन्हें कस्टमर्स द्वारा पूरे भारत में पसंद किया जाता था। ऐसे में इंटरेस्टेड ब्रांड्स में अपनी जगह बनाना महिंद्रा के लिए मुश्किल था। साथ ही हर जगह इनके सर्विस सेंटर की कमी के चलते भी सेल पर बुरा असर पड़ा और चाहकर भी कस्टमर्स बाइक की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाए और सुनहरी बाइक की ये सवारी भी गुमनामी के अंधेरे में खो गई। इन सब के बीच महिंद्रा के 2 व्हीलर सेगमेंट में औंधे मुंह गिरने का एक कारण मार्केट स्टडी और एडवर्टाइजिंग भी रहा। दरअसल बिना बाजार को समझे ये ब्रांड उस सेगमेंट में बाइक निकालता रहा था, जहां पहले से ही हीरो, होंडा, बजाज जैसे बड़े ब्रांड्स का दबदबा था। साथ ही कहीं न कहीं इनके एडवर्टाइजिंग और व्हीकल्स का लुक भी लोगों के लिए कुछ खास अपीलिंग नहीं था। 2008 से 2019 के सफर में हालांकि महिंद्रा ने सेल्स के लिए हर दाव पेच अपनाया, लेकिन आलम ये रहा कि साल 2019 में ये ब्रांड ओवरऑल केवल 4000 यूनिट्स ही बेच पाया। ये सेल्स साल 2018 के मुकाबले 73% कम थी। अब ऐसे में महिंद्रा का 2 व्हीलर सेगमेंट से हाथ पीछे खींच लेना तो लाजमी था।
लेकिन ये महिंद्रा की कहानी का अंत नहीं था। इस ब्रांड ने कमबैक के मूड से ही बाइक के सेगमेंट को टाटा बाय बाय किया और इसीलिए दोगुनी तैयारी के साथ महिंद्रा एक बार फिर वापस आया और इस बार उनकी वापसी प्रीमियम बाइक सेक्शन में रही। बस यही से उन्होंने जावा, ईएसडी और बीएसए के साथ हाथ मिलाकर सफलता की सीढ़ियों पर अपनी बुकिंग करा ली। दरअसल क्लासिक लेजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड के 60% शेयर खरीदकर महिंद्रा ने इन प्रीमियम बाइक्स को सेम लुक्स दे के डिफरेंट मॉडिफिकेशन और फीचर्स के साथ मार्केट में उतारा। इनके ओल्ड रेट्रो लुक्स को बाजार में वापस लाया गया और यकीन मानिए ये जादू कस्टमर्स पर काम कर गया। आज इन 3 ब्रांड्स के साथ मिलकर महिंद्रा धीरे धीरे प्रीमियम बाइक सेगमेंट में अपनी पकड़ बना रहा है। करीब 6 करोड़ में खरीदी गई ये 4 कंपनी महिंद्रा को 500 करोड़ का ऑपरेटिंग रेवेन्यू बनाकर वापस दे रही है, जो साबित करता है कि महिंद्रा की सक्सेस की गाड़ी एक बार फिर सही ट्रैक पर है। भारत में महिंद्रा हमेशा से हटकर काम करती आई है। विदेशों में जहां ये केवल एसयूवी कार्स को तवज्जो देते हैं, वहीं भारत में इनके ऑटोमोबाइल सेक्टर्स वैरायटी से भरा है और शायद यही इस ब्रांड को अपने कॉम्पिटिटर से अलग करता है। दोस्तों, अब आप क्या महिंद्रा के बारे में सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।